ये कहानी है साल 2020 के दिसंबर महीने की, जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ था और जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। इसी बीच हिमाचल सरकार ने सालों से खंडहर पड़ी टनल 33 के निर्माण का काम शुरू करने का फैसला किया। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए शहर के एक नए इंजीनियर कार्तिक का चुनाव किया गया। यह उनका पहला इतना बड़ा काम था। वह अपने इकलौते बेटे पवन के साथ शिमला आ रहे थे। शिमला पहुंचते ही रेस्ट रूम में पवन को रोककर सीधे रेलवे स्टेशन जाता है और वहां उसकी मुलाकात साइट सुपरवाइजर मानसिंहन से होती है। वह जैसे जैसे उस गुफा में जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी उन्हें टनल 33 में से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पलट कर देखता है, मानसिंह वहां नहीं होता। कार्तिक भागता हुआ सुरंग से निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। चारों तरफ ढूंढने पर भी उसे सुरंग से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। कार्तिक देखता है कि वहां कुछ मजदूर बैठकर कुछ खा रहे थे। उसे इस लापरवाही को देखकर गुस्सा आ जाता है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ बैठकर दावत उड़ा रहे हो। मुफ्त की पगार लेने नहीं रखा है तुम्हें। वहां बैठा कोई भी कार्तिक की तरफ देखता भी नहीं है। तभी वह आगे बढ़कर देखता है कि उन सभी के चेहरे पर खून लगा हुआ है और वह लोग एक इंसान की लाश को खा रहे थे। कार्तिक का खून ठंडा पड़ जाता है और वह वहां से भाग जाता है। कार्तिक भागते हुए जाता जा रहा था, लेकिन उसे सुरंग का अंत नहीं मिल रहा था। तभी उसे फिर से उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसे सामने से एक तेज रोशनी आती दिखाई देती है। उसके पैरों की जमीन हिलने लगती है और वह देखता है कि वह रोशनी एक ट्रेन की लाइट थी जो उसके सामने से आ रही थी। वह भागकर एक कोने में चला जाता है और तभी रोशनी में उसे रोता हुआ बच्चा दिखता है। वह उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ता है। वह आगे पीछे देखता है और ट्रेन उसे अपने पास आती दिखती रहती है और उस तेज रोशनी में उस बच्चे में उसे ट्रेन आ रही है, वहां मत जाओ, रुको, उधर मत जाओ, रुको। कार्तिक जब होश में आता है तो वह खुद को टनल 33 के बाहर पाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह बहुत गहरी नींद में था। वह उठकर रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां उसे ट्रेन मास्टर दिखता है। अभी तो मानसिंह यही मेरे पास था, वो अचानक कहाँ चला गया? मुझे अंदर फंसाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मास्टर उसे हैरानी से देखता है और उसके फटे कपड़ों और बुरी हालत देखकर कहता है, मानसिंह की मौत को 10 साल हो गए हैं। टनल 33 में एक ट्रेन हादसे में तो उसकी मौत हुई थी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता और वह मास्टर से पूछता है, क्या आज कौन सी तारीख है? 1 दिसंबर 2030। 2030? शिमला की उन ऊंची पहाड़ियों के बीच खोए हुए साल और वो रहस्यमयी सुरंग हमेशा उसे ये याद दिलाते रहेंगे कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।